एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, वो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में ये नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। गाइस, आज वर्ल्ड के बहुत सारे देश पोलियो बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारा देश भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉसिबल कैसे हुआ? यह पॉसिबल हुआ एक बंदे की महान सोच की वजह से। कैसे? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पोलियो की दवाई का इन्वेंशन डॉक्टर जोनास साल्क ने किया। अब वो चाहते तो इसे पेटेंट करवा के लाखों करोड़ों रुपया छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने इस दवाई को बिना पेटेंट करवाए आम लोगों के लिए अवेलेबल करवाया, जिसकी वजह से बहुत ही कम दामों में यह विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकी और इसी की वजह से विश्व के बहुत सारे देश पोलियो मुक्त हो सके। सो गाइस, डॉक्टर जोनास साल्क की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है BBK, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके CEO अलग हैं, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है, जिसका नाम है डॉन योंग पिंग। है ना कमाल की बात? और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। एक सुपर हीरो मूवी में हीरो के किरदार की बजाय अगर विलेन का किरदार आपके दिलो दिमाग पे छा जाए तो आप सोच लीजिएगा कि विलेन ने कितनी मेहनत की होगी। सिर्फ एक जोकर विलेन के किरदार के लिए वो 45 दिन तक होटल के कमरे में बंद रहा। इनफैक्ट उसने जोकर के मेकअप का डिजाइन भी खुद ने किया और एक मूवी के सीन में उसने हीरो को रियली उसे मारने को कहा ताकि सब कुछ रियल लगे। उसने इस कैरेक्टर में इतनी जान डाल दी थी कि वो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम कहलाया। और इस किरदार को निभाने के बाद उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड तक दिए गए, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए वो जिंदा ही नहीं था। कहा ऐसा जाता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से फिल्म रिलीज से 2 महीने पहले ही उसका देहांत हो गया। अगर आप उस सुपर एक्टर का नाम जान गए हो तो एक बार चैट सेक्शन में उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जिंदगी के बहुत सारे इमोशंस में, जैसे कि खुशी में या गम में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, हमें रोना आ जाता है। सही है। अब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान खुशी में रो रहा है या गम में रो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। तो वो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू उसके राइट आंख से निकले तो इसका मतलब वो खुशी में रो रहा है। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकले तो इसका मतलब वो गम में रो रहा है। और अगर कोई बंदा रोना शुरू करे और दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकल रहे हो तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है ना? अमेजिंग फैक्ट। इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी है, ये ऐसे ही नहीं पता किया गया है। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।